तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड 2026 मैथ के पेपर में कल मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताया था। और मैं बोला था कि गाड़ी का ज्यादा आवाज आने के कारण मुझे वीडियो एडिट करने और बनाने में तथा आप लोग के लिए यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं बताया था, बट यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस बताया था। प्लस रहेगा तो विकल्प नंबर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो ऑलरेडी मैं माइनस में बताया, तो माइनस में अब विकल्प नंबर में आपको बताया था कि विकल्प नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो दोस्त, अब बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़ोगे। देखो मैं आप लोग के लिए 2025 यानी 2025 का जो गणित का पेपर दिख रहा है ना, ये गणित का पेपर 2025 का, तो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मैं खुद खुद अपने बदौलत मैं आपको कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव और 50 लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो YouTube पे अपलोड करेंगे, जिसमें से कम कह सकते हैं कि 95% चांस है एग्जाम में आने का। कितना परसेंट? 95%। 100% दोस्त एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं अपने ऑफलाइन बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो 2025 का ये देखो, एक पेपर है मेरे पास गणित का, 2025 का ये दूसरा पेपर है मेरे पास गणित का, और ये हो जाएगा विषय कोड 822 BX, 822 BX, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो में, आप अगर कमेंट में करके मुझे बताओ कि इस पेपर का अगर सॉल्यूशन चाहेगा तो मैं इस पेपर का सॉल्यूशन भी भेज दूंगा आपके पास। लेकिन दोस्त, जो ये सेट बनाया हूं ना, मैं गजब का सेट बनाया हूं। याद रखना कि चैप्टर नंबर 6 यानी कि त्रिभुज से मैं नहीं, मतलब त्रिभुज से मैं बहुत कम बनाया हूं। त्रिभुज से मतलब ना के बराबर बनाया हूं। त्रिभुज और प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता वाला चैप्टर से, दो चैप्टर में से मैं वीडियो मतलब वीडियो में जो बना रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन दो चैप्टर का सॉल्यूशन आप आराम से कहोगे, कमेंट में बोलोगे तो मैं दो चैप्टर का बनाकर सॉल्यूशन भी डाल दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, बिना वीडियो को लॉन्ग किए हुए फटाक से स्टार्ट करेंगे। और सारे क्वेश्चन कम से कम इस वीडियो में पार्ट 2 है जो मैं बना रहा हूँ अभी, ठीक है। तो कहा जाता है मेरे दोस्त, जान लगा दो अपने उस सपने को पूरा करने में, जान लगा दो अपने उस सपने को पूरा करने में जिसके लिए तुम्हारे घर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आपका भी इंतजार खत्म हुआ दोस्त, और आप सब अपने सपने के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से मेहनत करके आएंगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है आप पे। तो आइए मैं क्वेश्चन को करता हूं सॉल्व के साथ बताऊंगा कि कौन सा विकल्प सही होगा और कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताएंगे बहुत अच्छे से। तो आइए हम यहाँ से सामान ले लेते हैं और कॉपी ले लेते हैं और एक व्हाइट पेज लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसको रिवीजन करके जाना दोस्त, ठीक है, फटाफट बताऊंगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं। शून्यक हैं तो जब इसका निकालिएगा आप सिद्धाचार्य फार्मूले से, देखो ये तो इसका फैक्टर होगा नहीं, मैं क्वेश्चन को लिख ले रहा हूँ बहुत अच्छे से। इस पे मैं क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। देखिए आप भी देखते रहिए, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ और मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा। आप देखो, मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं कि ये क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्य, ठीक है, इसका फैक्टर निकालना है। तो इसका फैक्टर निकाल के हम पहले इसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे इक्वल 0 जो होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो जाएगा 0। जब कंपेयर करेंगे तो ए का मान हो जाएगा एक्स, एक्स के जगह पे हम क्या लिखते हैं 1, ए का मान क्या लिखते हैं 1, और b का मान हो जाएगा 99 और c का मान हो जाएगा 127। तो सिद्धाचार्य फार्मूला क्या होता है, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2a। ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है, सिद्धाचार्य फार्मूला। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, तो देखो माइनस बी तो कितना है 99, माइनस का क्या हो जाएगा 99 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है 99 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 1 और सी का मान कितना है 127, किसमें है रूट में है, अपॉन क्या हो जाएगा 2a, अपॉन क्या हो जाएगा 2a। जब इसका फैक्टर करेंगे तो आप चाहते हैं तो 127 का फैक्टर आप कर सकते हैं। 127 का फैक्टर हो जाएगा दोस्त, 127 का अगर फैक्टर हो जाए तो कर लेते हैं।
देखिए हो गया। तो इस ये प्रोसेस जो थोड़ा है बड़ा है, तो अभी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए शॉर्ट ट्रिक चाहिए। क्या चाहिए? शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं डायरेक्ट ये सब चीजें ना बताकर आपको डायरेक्ट, देखिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताने जा रहा हूँ कि जब प्लस माइनस दिया है तो आप ऑलरेडी विकल्प नंबर बी वाला ऑप्शन क्या कर दीजिए, करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि दोनों ऋणात्मक होगा। ये क्वेश्चन को गौर से देख लो कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं, तो कौन? दोनों ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे? दोनों ऋणात्मक। जो भी शून्य निकल के आएगा दोनों क्या होगा मेरे दोस्त? ऋणात्मक होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट हो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। अब इसका हम क्या करेंगे? फैक्टर। ये तो आसान है इसलिए मैं इसका फैक्टर करके बता दूंगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा गुणा भाग करना था, बड़ा था, इसलिए मैं देखो यहाँ पे। और आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है, 9 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो ये दो पचे कितना होता है? 10। तो एक्स स्क्वायर में अगर 2x प्लस 5x प्लस 10 तो हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पे प्लस अगर हम 5 कॉमन लें तो x प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा? 0 शून्य के लिए x प्लस 2 ये हो जाएगा x प्लस 5 सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल 0। तो जब यदि करोगे तो x प्लस 2 इक्वल 0 लिखोगे तो x 0 ये प्लस किधर आएगा? तो माइनस का, तो x का जो मान आएगा माइनस का 2 एक आएगा, और एक x का जो मान आएगा यानी कि x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर 0 ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यानी कि माइनस का 5। तो जो दो ठो आपके शून्यक निकल के आएंगे, दो ठो शून्यक, तो एक एक क्या हो जाएगा? माइनस का 2, और दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस का 5। ये दो आपके फाइनल निकल के आएंगे। आप विकल्प में देख सकते हो कि क्या कई विकल्प में है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी कि -2 का माइनस का 5। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे 27 फरवरी को। मैथ का पेपर है, 18 से एग्जाम स्टार्ट है आप लोग का, तो मेहनत करिएगा आप सब बहुत अच्छे से मेरे दोस्त। बिना मेहनत का कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7 और 6x प्लस 5y बराबर 11 के लिए। अब बताइए के लिए जब भी करेंगे, देखो यहाँ पे एक a1 का मान हो जाएगा 2, a2 का मान हो जाएगा 6, A2 का मान हो जाएगा 3 और B2 का मान हो जाएगा 5, यानी दोनों इक्वल नहीं है। यानी किसके लिए? अद्वितीय हल के लिए। इसको हम डायरेक्ट बता देते हैं किस हल के लिए? अद्वितीय हल के लिए। फार्मूला में बता देता हूँ, आप पुट कर लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे कि नहीं आता है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 2 है यानी कि A1 का मान है, A2 का मान क्या है? 6 नॉट इक्वल B1, यानी कि B1 का मान है 3 और B2 का मान क्या है? 5। ये इक्वल है? नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए अद्वितीय हल के लिए मैं क्या कर दिया हूँ? ट्रिक कर दिया हूँ अद्वितीय हल। इसमें क्या होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल विकल्प नंबर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y इक्वल 7 को कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। इसको हम हल करेंगे, कोई भी हल नहीं होगा। देखिए इसी पे हम इधर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कह रहा है कि समीकरण, दो तो समीकरण दिया है। पहला ये कि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है इसलिए हम थोड़ा सा इधर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 2x प्लस ए वाई इक्वल 1, इसका कंपेयर करके पहले इसको बनाना है 2x प्लस ए वाई प्लस का इधर माइनस का इक्वल हो जाएगा 0। समीकरण नंबर बनाएंगे फर्स्ट इसी प्रकार। देखो इसको भी एक्सचेंज करेंगे इस इक्वेशन को भी 3x माइनस 5y प्लस के इधर आएगा तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 0। अब कंपेयर करेंगे कि a1x स्क्वायर प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर हो जाएगा आपका 0। इक्वेशन नंबर थर्ड और क्या हो जाएगा? 4। इसका कंपेयर जब इसके साथ करेंगे यानी इसके साथ, तो a का मान क्या हो जाएगा? 2, a1 का मान 2, सॉरी b1 का मान हो जाएगा आपका माइनस का 5, माइनस का 5 तो इक्वेशन 2 है ना दोस्त। सॉरी देखो यहाँ पे जो b1 का मान है वो क्या है? a। b1 का मान क्या है? यहाँ पे a। b1 का मान कितना है? a। और जो c1 का मान दिख रहा है वो है माइनस का 1। इसी प्रकार a2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 3, b2 का मान माइनस का 5 और c2 का मान हो जाएगा माइनस का 7। तो कह रहा है कि कोई भी हल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कोई भी हल नहीं होगा। इसके लिए फार्मूला होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इसके लिए फार्मूला होता है कोई भी हल नहीं। तो a1 का मान है 2, a2 का मान कितना है? 3, b1 का मान कितना है? a, b2 का मान कितना है? माइनस का 5। तो अब आप चाहें तो इसका कंपेयर कर सकते हैं।
इन दोनों का इसके साथ करो या फिर इसके साथ, तो हम पहले इसके साथ करेंगे क्योंकि अद्वितीय हल हो जाएगा, इसलिए हम इसका कंपेयर करेंगे। तो 2 5 हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा 3 1 ना 3। अब ये गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो माइनस का 10 बट्टा क्या हो जाएगा 3, यानी कि दिस इंप्लाई ए बराबर -10/3 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि -10/3 यानी कि 10/3, माइनस का 10 क्या हो जाएगा 3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 के साथ मिलेंगे और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि समीकरण x + y = 10 तथा समीकरण x - y = 6 का हल होगा। अब इसमें से कौन सा हल होगा, इसका मैं वीडियो बना के भेजा हूं, आप लोग को क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं 12 लिख सकता हूँ, अभी आपको दिखाएंगे 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है कि यानी कि समीकरण दिया x + y = 10 तथा दूसरा समीकरण दिया है x - y = 6। इसका हल के लिए मैं बताया था कि इसमें यानी कि x और y का जो मान दिया है ऐसे कुछ भरो ताकि ये इसके बराबर आ जाए, इसके क्या आ जाए, बराबर हो जाए। तो ध्यान से देखो, ये प्लस का है और ये दोनों प्लस का बनेंगे, यानी कि 8 दिख रहा है ना। देखो यहाँ पे विकल्प नंबर डी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, x का मान 8 और y का मान 2 भरेंगे। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन भर के चेक करते हैं, आता है तो हो जाएगा 8 + 2 इक्वल हो जाएगा 10। तो ये 10 इक्वल क्या आ गया 10। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए दोस्त मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अगर इस 4 नंबर का होता तो मैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या फिर वर्ग गुणनखंड विधि से इसको हल करके बताते। इसी प्रकार इसमें भरते हैं, अगर x का मान 8 y का मान 2 भरेंगे तो ये क्या 6 के बराबर आ रहा है ना। तो हाँ, ये दोनों 6 के बराबर आ रहे हैं, इसलिए इसमें विकल्प नंबर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर डी। देखो दोस्त, ये 100% करके जाना, सब क्वेश्चन को हल कर लेना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अगर छोड़ कर जाओगे तो फिक्स है बाबू, अगर एग्जाम में आ गया तो आप पछताएंगे, इसलिए क्वेश्चन को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बिंदु 3,5 जिस रेखा पर स्थित है वह, यदि 3,5 जिस रेखा पर स्थित होगा। अब ध्यान से देखो कि x का मान क्या दिया है 3, x का मान क्या दिया है 3 और y का मान क्या दिया है 5, और इसमें बहुत सारे इक्वेशन दिए, दिख रहा है ना इक्वेशन। तो इसमें ऐसे भरो, किसी इक्वेशन में भर के देखो x का मान 3 और y का मान 5 भर के देखो कि इक्वेशन कौन सा बैलेंसिंग आ रहा है। तो ध्यान से देखो, यदि x का मान हम 3 भर दें, x का मान क्या भर दे 3, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और y का मान कितना है 5, तो 6 में से 5 गया क्या हो जाएगा 1, यानी कि विकल्प नंबर बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2x माइनस का y इक्वल 1 दिया है, तो हम यहाँ से पुट जब करेंगे x का मान भरेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 - 5 इक्वल 1, तो 2 3 जा 6, अब 5 में से 1 को माइनस 6 में से 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड जो होगा राइट हैंड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए विकल्प नंबर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि 3x + 2py बराबर 2 तथा 2x + 5y + 1 बराबर क्या दिया 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है, तो p का मान बताइए। अब परस्पर समांतर है तो आप समांतर होने का प्रतिबंध निकाल सकते हैं। समांतर है यानी कि दोनों सब आप a1/a2 = 2/b2 = 7/c2 समांतर है। आप ये फार्मूला पुट कर आप चाहें तो इसको आराम से इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आपको इसको निकाल सकते हैं। आइए तो हम निकालते हैं क्वेश्चन को लिखकर। और क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर में 14 यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 14 दिख रहा है 14 में यहाँ पे इक्वेशन को लिख लिया हूँ, और जिसको हल करना है उसको भी लिख दिया। समांतर कह रहा है, तो समांतर है तो p का मान बताना है। किसका मान बताना है, p का मान हमको बताना है। तो p का जो मान बताना है तो आप देख सकते हैं। तो मैं कंपेयर कर लिया हूँ, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। मैं तुलना कर लिया हूँ और लिख दिया हूँ। तो समांतर होने का जो प्रतिबंध होता है समांतर, ये हो जाएगा आपका a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, a1 का मान है 3, 2, इसका मान है 2p/5। तो ध्यान रखिएगा, इसी का कंपेयर करेंगे, इसका भी मान लिख लेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, इसका हम कंपेयर क्या करेंगे, कर लेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, कंपेयर। 3 × 5 क्या हो जाएगा 15, और 2 दूना क्या हो जाएगा 4p। तो दिस इंप्लाई 4p बराबर क्या लिख लेंगे 15। तो p बराबर 15, ये गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो p का मान कितना मिल जाएगा 15/4। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 14 में
क्वेश्चन नंबर 14 में कहीं दिया है क्या? यस यस, ये लग रहा है यही है। क्वेश्चन नंबर 15 में विकल्प नंबर ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मेरे ऑफलाइन के बच्चे भी बहुत गलती किए हैं, तो कृपया आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन भी करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि 3x + 5y अपॉन 3x - 5y = 7/3 हो तो x रेशियो y का मान बताना है। क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लिया हूँ। अब क्वेश्चन कॉल करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हो जाएगा 3x + 5y में इक्वल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 5y। अभी 3 तरीका हो जाएगा 9x और 3 पच्चे क्या हो जाएगा 15y बराबर हो जाएगा 7 तरीका 21x और 7 पच्चे क्या हो जाएगा 35। ये हो जाएगा 9x, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस का 35y, ये प्लस का 15 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। घटाएंगे तो 11 में से 9 गया, बचेगा 2, यानी कितना बचेगा 12। माइनस का क्या हो जाएगा 12x। इसको जोड़ेंगे तो 35 और 5 40 और 40 10 कितना हो जाएगा 50। माइनस क्या हो जाएगा 50y। अब x है गुणा में y इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा माइनस का 50, मतलब गुणा में कहां से हो जाएगा भाग में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो 2 का पारा पढ़ते हैं, 25 दूना 50, 2 छक्के 12, तो x रेशियो y का जो माना जाएगा हो जाएगा 25 रेशियो क्या हो जाएगा 6। अब विकल्प में मिलाते हैं, क्या 25 रेशियो 6 है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल विकल्प नंबर ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 25 संबंधित 6 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, द्विघात समीकरण ax² + bx - c = 0 का विभिक्तर होगा। देखिए अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका तो मैं जानता हूं, मुझे बहुत पता है कि ax² + bx - c = 0 का जो विभिक्तर होता है, तो विभिक्तर का फार्मूला क्या होता है? तो विभिक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। ये तो फार्मूला होता है, लेकिन इसका आंसर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसका फार्मूला होता है ax² + bx + c बराबर अगर 0 हो तो ये फार्मूला लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बाबू, यहाँ पे दिया है माइनस, और यहाँ पे जैसे ही माइनस दिया तो फार्मूला को क्या कर देंगे प्लस, यानी कि d बराबर हो जाएगा b² + 4ac। d = क्या हो जाएगा, यानी b² प्लस का 4ac। और मेरे ऑफलाइन के बच्चे भी इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत किए हैं, बहुत गलत किए। मुझे दुख हो रहा है मुझे ये कहते हुए कि मेरे ऑफलाइन के बच्चे भी गलती किए हैं। तो विकल्प नंबर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x² = 0 के मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल होगा, मैं देखिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए तो ये मूलों का योगफल पूछा है, इसको सही फॉर्म में लिख लेंगे। पहले x² को इधर लिख लेंगे, माइनस के 4x को इधर, आप ये माइनस का 4x ये प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन बना लेंगे 1। अब मूलों का योगफल मैं फार्मूला बताऊंगा, इसको ऐसे करेंगे कि ax² + bx + c = 0। इस समीकरण नंबर 2 बना के कंपेयर करेंगे, यानी कि कंपेयर करके मैं लिख लूंगा तुलना करके। यानी यहाँ पे लिखेंगे a का मान हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा माइनस का 4 और c का मान हो जाएगा प्लस का 1। प्लस का क्या हो जाएगा 1, और कह रहा है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल ये होता है, मूलों का जो योगफल होता है बाबू, मूलों का योगफल फार्मूला होता है कि -x का गुणांक बटा x² का क्या होता है गुणांक। तो आप देख सकते हैं कि -x यानी कि x, तो x का जो चिन्ह है ये माइनस में, तो माइनस यानी कि x किसके साथ है गुणांक क्या हो जाएगा b। तो b का वैल्यू क्या है माइनस का 4, b का वैल्यू क्या है माइनस का 4। तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस ये भी माइनस, एक माइनस ए और एक माइनस ए, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस। या फिर ऐसा लिख लो माइनस का 4, x² गुणांक क्या है x² का, यानी कि यहाँ देखो x गुणांक क्या है 4, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, एक कटेंगे तो क्या बचेगा 1। तो एक इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर निकल के चला आएगा। आप देख सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आप 17 को देख सकते हैं, विकल्प नंबर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभिक्तर होगा, यानी कि फिर इसका फार्मूला बताकर लगाकर और लगाना होगा कंपेयर करके। देखिए मैं फिर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फटाफट सॉल्व करके। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9x², यानी कि हिंदी में पढ़ेंगे 3 दूना 6 आएगा, ये हो जाएगा आप पूरी करने से 3, ये हो जाएगा 9x² माइनस का 6x + 1, ये भाग में चला जाएगा किसमें गुणा में, ये हो जाएगा 9x² माइनस का 6x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर बनाएंगे 1, आप विभिक्तर पूछा तो कर देंगे कंपेयर, ax² + bx + c = 0 कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से।
तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर, और कंपेयर करके ए का मान लिख लेंगे 9, बी का मान लिख लेंगे -6 और सी का मान लिख लेंगे 1। अभी विभेदक का फार्मूला होता है कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देखो यहाँ ध्यान से कि बी का मान क्या दिया है -6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 इंटू ए का मान दिया है 9, अब बी सी का मान क्या दिया है 1, -6 का स्क्वायर प्लस में आएगा 36, 4 नंबर क्या हो जाएगा 36, और 36 से करना क्या हो जाएगा 36, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा 0, घटेगा तो क्या बचेगा 0। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, 18 18वां विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका विविधता क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इसके मूल है। मूल का मतलब होता है इसके मूल निकालना है, वास्तविक है कि क्या निकालना है। तो जब मूल निकालेंगे तो वास्तविक है कि नहीं देखेंगे कि d का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि d के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इसका भी मूल निकालते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 हुआ, ठीक है। ए का यहाँ मान हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा 5 और सी का मान हो जाएगा 3। विभेदक के लिए फार्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये फार्मूला हो गया। बी का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3, इसका मान है 3, 5 था जा होता है 25, 4 3 जा यानी 3 3 जा 9 और 9 4 जा क्या हो जाएगा 36। अब बताइए इसकी घटेगा तो कितना हो जाएगा 36। देखो छोटा अंक में से बड़ा घटेगा सिंबल क्या लगेगा माइनस का, ठीक है ना। तो अब ध्यान सकते हैं कि 16 में से 5 गया, यानी कि 16 में से 5 गया कितना बचेगा, बोलो फटाक से फटाफट। 16 में से 5 जाएगा कि 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया क्या बचेगा 1, 3 में से 2 गया बचेगा 1, 11, लेकिन किसका बचेगा माइनस का। तो अगर ये माइनस का आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है। मूल क्या होता है वास्तविक नहीं होता है, यानी कि विकल्प नंबर इसमें से विकल्प नंबर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नहीं तो बाबू मैं बाबा हटा दूंगा। चलो मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर अब 20 कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर है तो उसके लिए d का मान क्या लिखा था 0। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप सबको दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। अब एग्जाम आया, कम से कम अब तो पढ़ लो यार, अब नहीं पढ़ोगे तो रोगे मेरे दोस्त, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है यार। चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई के लिए आप किसी हद तक जाओ, अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। और आपको ये लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा या नहीं, तो एक कंफ्यूजन दिमाग से निकाल देना। अगर आप जितना मन से इस वीडियो को देख रहे हो उतने ही अच्छे नंबर्स के साथ आप क्लास 10th में पास होने वाले हो मेरे दोस्त। बिना हिचक आप वीडियो को बिना स्किप किए देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, ताकि आपका भी दोस्त आपके साथ पास हो। मैथ से डरना नहीं है, मैथ से प्रेम करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं सॉल्व। देखिए तो मैं फाइनली क्वेश्चन को लिख लिया हूं, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20 को मैं लिख लिया हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m के मूल बराबर है तो m का मान बताना है। तो इसके लिए हम फार्मूला बताते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ तुलना कर लेंगे। तो a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा माइनस का 12, c का मान हो जाएगा m। अब मूल बराबर है तो d बराबर क्या लिखेंगे 0। अब विभेदक का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा के लिखता हूँ कि d बराबर b स्क्वायर माइनस का होता है 4ac। तो d की जगह पे क्या दिया है 0, तो 0 बराबर b, तो b का मान कितना दिया है माइनस का 12, माइनस 4 इंटू ए का मान हो जाएगा 3 और बी का मान हो जाएगा m। तो आप देख सकते हैं 0 माइनस के स्क्वायर आता है प्लस में, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 से जाके हो जाएगा 12m। अब ध्यान से देखिए ये प्लस, ये 0 ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 12m, ये घटेगा तो बचेगा 144, ये माइनस का हो जाएगा 12m। अभी मल्टीप्लाई में, सॉरी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल m। तो 12 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 टाइम्स में, ठीक है। तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 12 का स्क्वायर 144 आया तो m का मान क्या निकल के आ जाएगा फाइनल, m का मान जो निकल के आएगा मेरे दोस्त, m का मान हो जाएगा 12। यानी ये विकल्प नंबर देखते हैं कौन सा सही है। विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी मेरे प्यारे दोस्तों, विकल्प नंबर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। वीडियो में थोड़ा सा मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, लेकिन आप धीरे करके देख सकते हो या फिर बहुत स्पीड करके। जिस छात्रों को एक क्वेश्चन आता है कृपया कर वो थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। वीडियो आधा घंटा से ऊपर होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी 50 वाकबे के मुताबिक 50 क्वेश्चन कंपल्सरी रूप से करा पाऊँ। कम से कम शॉर्ट, यानी कि 3 पार्ट में इसको बना देंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी मैं 3 पार्ट में बनाकर क्वालिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन कम से कम, यानी कि 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन कह सकते हैं, यानी कि 3 पार्ट में वीडियो को अपलोड कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं।
अब देखिए कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वअंतर यानी कि सार्वअंतर को लिखते हैं डी से डिस्क्रिमिनेट 4 तथा 10वां पद a10 यानी कि -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद a का मान पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में भी आ सकता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन को करते हैं नोट। तो देखिए मैं क्वेश्चन को लिख लिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं 21 यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 डिस्क्रिमिनेट सर्वांतर को डी से लिखे हैं, 10वां पद a10 देख रहे हैं ना a10 और उसके बाद से a का मान बताना है। तो आइए हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ देखिए पहले नंबर तो यहाँ पे a जो 10 दिया है वो होता है -8 दिया ऑलरेडी यानी -8, तो इसका व्यापक रूप होता है a + 9d, एक ठो कम -8। अब d का मान कितना दिया है -4 भर देंगे, -4 बराबर -8 ये हो जाएगा, माइनस प्लस मिलके -9 चौको क्या हो जाएगा 36 बराबर -8। तो a बराबर -8 ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 36, तो a बराबर घटेगा तो क्या बचेगा 16 में 60 गया बचेगा 8 यानी कि a का मान कितना आ जाएगा फाइनल 28। a का मान कितना आ गया फाइनल 28 निकल के आएगा। आप देखेंगे विकल्प में दिया क्या, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर सी 28 यानी कि ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रथम पद को लिखते हैं ए से और हो जाएगा फर्स्ट यानी विकल्प नंबर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 अनुक्रम √2 √8 रूट का 18 यानी 18 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद के लिए ये भी देखिए फार्मूला में पुट करो। तो देखिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अनुक्रम में दिया यानी क्रम में नहीं दिया, पर इसको क्रम में बदलेंगे। ये हो जाएगा √2 इसको बदलेंगे हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना क्या हो जाएगा 8। फिर इसको कर लीजिए 2 3 6 6 क्या हो जाएगा 18 का 10वां पद यानी कि रूट में 2 ये एक बार बाहर आ जाएगा तो 2√2 ये हो जाएगा, एक बार 3 बाहर आ जाएगा तो 3√2 डॉट डॉट कर लिए। अब यहाँ से a का मान हो जाएगा √2। जब d का मान निकालेंगे तो √2 में से यानी कि सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, फर्स्ट को क्या कर देते हैं माइनस करते हैं। बोर्ड एग्जाम है इसलिए मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ दोस्त, क्योंकि आप सब बोरिंग हो जाते हैं इसलिए। 2 में से 1 गया केवल क्या बचेगा √2, केवल क्या बचेगा √2। a का भी मान मिल गया d का भी मान मिल गया। अब कह रहे हैं यहाँ पे देखिए 10वां पद क्या कह रहा है 10वां यानी कि a10 तो फार्मूला क्या होता है a प्लस जहां जहां n हो तो n का मान दिया है, क्योंकि फार्मूला देख सकते हैं an इक्वल a प्लस ब्रैकेट में n - 1 इंटू डी। तो यहाँ भी n है तो यहाँ भी क्या है n, इसलिए यहाँ पे 10 दिया तो यहाँ भी क्या बनेंगे 10। तो 10 में से 1 और d का मान क्या दिया √2। अभी a का मान भरेंगे क्योंकि a का मान √2 दिया। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा √2, 10 में से 1 गया 9, 9 में गुणा करेंगे √2 से 2। अब एक रूट यानी कि 9 तो कितना हो जाएगा 10√2, जो 2 बार मिलता है वही ना रूट से बाहर आता है। देखो यहाँ पे जो 2 बार मिलता है वही रूट से क्या हो जाता है 12 आ जाता है। जब इसको रूट में भेजेंगे तो 10 कितने बार हो जाएगा 2 बार, रूट में कितना हो जाएगा 10 2 बार हो जाएगा। तो 10 दहा के 100, 100 दूना कितना हो जाएगा 200, रूट में कितना हो जाएगा 200। तो 10वां पद कितना निकल के आ जाएगा रूट में 200। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर बी वाला ऑप्शन क्या जाएगा करेक्ट हो जाएगा 200। ठीक है 200 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 एपी 4,9,14 डॉट डॉट 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और स्पेस मिले तो इसमें कर दें क्या, नहीं एक कॉपी तो भर चुकी है। आइए मैं दूसरा पन्ना ले लेता हूँ, आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पन्ना वेस्ट होगा चलेगा यार, कोई दिक्कत ना है, मेरे छात्र तो बस पास हो जाए यार, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को मैं लिखता हूँ। देखिए मैं क्वेश्चन को लिख लिया हूँ। ठीक है, अब सॉल्व करता हूँ। यहाँ से a का मान हो जाएगा 4, d का मान निकालेंगे तो 9 में से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा d बराबर 5। और ये जो अंत दिया है तो यानी यल का मान कितना दिया है 254, यल का मान कितना दिया 254। आज 10वां पूछ रहा है a10 पूछ रहा है। ठीक है ना, a10 पूछ रहा है तो फार्मूला इसके लिए होता है an बराबर l माइनस ब्रैकेट में n - 1 इंटू डी। तो आप देख सकते हैं a10 पे यहाँ पे भरेंगे a10 इक्वल l का मान क्या दिया 254, n के जगह पे भरेंगे 10 में से 1 और d का मान कितना दिया है 5। ये हो जाएगा 254 माइनस घटेगा तो 9 गुणे क्या बचेगा 5। ये हो जाएगा 254 और 9 पर से कितना होता है 45, 14 में से 5 गया 9 जीरो कितना हो जाएगा 209, यानी कि a10 जो निकल के आ जाएगा कितना हो जाएगा 209 यानी कि 209। विकल्प नंबर आप देख सकते हैं, विकल्प नंबर इसमें भी क्वेश्चन नंबर 23 में विकल्प नंबर और बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा सॉल्व, आप देख सकते हो, सॉल्व को देख लो एक बार। ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 तो हो गया ना 23। अब क्वेश्चन नंबर 24 जो कह रहा है
सॉरी, थोड़ा सा वीडियो स्किप हिल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेले बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्त। आपका सपोर्ट रहेगा ना तो आज के बाद या फिर आज से जब भी हम आगे जाएंगे तो आपके सपोर्ट की वजह से ही हम आगे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, समांतर श्रेणी इतना 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 का 11वां पद होगा। 11वां पद निकालते हैं क्वेश्चन को लिखकर फटाफट। देखिए क्वेश्चन को लिख लिए हैं, तो यहाँ से a का मान हो जाएगा -5, a का मान क्या हो जाएगा -5, और जब d का मान निकालेंगे तो -5 इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस में से क्या हो जाएगा प्लस, तो d बराबर -5 और 2 बचे क्या हो जाएगा 10, तो d बराबर बचेगा माइनस यानी प्लस, तो d का मान क्या हो जाएगा 5/2 यानी 5/2। 11वां पद पूछ रहा है तो डायरेक्ट लगाते हैं, ये हो जाएगा a का मान कितना दिया है -5 प्लस 11 में से 1, ये हो जाएगा 5/2, तो -5 ये हो जाएगा 10 गुणे 5/2, 11 में से गया 10, ठीक है 2 से उड़ा देंगे तो कितने बार में 5 बार में, तो 5 5 क्या हो जाएगा 25, घटेगा तो किसमें आएगा प्लस का, यानी कि 11वां पद जो होगा कितना निकल के आएगा 20। 11वां पद कितना निकल के आएगा 20, यानी देख सकते हैं कि विकल्प नंबर सी वाला ऑप्शन, इसमें सॉरी इसमें सी ना गड़बड़ हो गया, यानी क्वेश्चन ये था इसमें टिक लगा दिए, विकल्प नंबर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 20, ठीक है। देखिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 25 को लिख लिया हूँ, आप देख सकते हैं 25 कह रहा है कि एपी जिसके प्रथम दो क्रमशः यानी कि प्रथम दो पद क्रमशः -3 और 4 का 21वां पद होगा, तो मैं मान लिया हूँ कि माना प्रथम पद A1 और दूसरा पद क्या हो जाएगा A2, तो प्रथम को -3 और दूसरे को, तो श्रेणी बनाया हूँ यानी कि -3, 4, ऐसे करके डैश डैश 21 पद तक। तो यहाँ से A का मान हो जाएगा -3, D का मान करेंगे तो 4, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि D का जो मान हो जाएगा 7, A का मान -3, और यहाँ पे 21 निकालना है तो A21, जैसा कि मैं बता रहा हूँ A21 निकालेंगे तो A का मान हो जाएगा -3 प्लस 21 -1 इंटू D का मान 7, तो -3 प्लस घटेगा तो 20 गुणे हो जाएगा 7, तो -3 और 7 दूना कितना होता है 140, घटेगा तो क्या बचेगा 37, 3 140, 137, यानी कि A21 का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 137, यानी विकल्प नंबर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। तो जय हिंद साथियों, जैसा कि मैं आपको बताया कि ये वीडियो आधा घंटा का होने वाला है, लेकिन मेरा दोस्त 1 मिनट अधिक हो गया, उससे कुछ होने वाला नहीं है, और ये वीडियो मैं बना दिया हूँ। फिर मिलता हूँ कल इसी टाइम, जिस टाइम से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 6:50, 7:10, 6:40, इसके अंतर्गत मैं वीडियो हमेशा अपलोड कर दूंगा। और इस वीडियो में मैं 25 तक क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ और 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बचा है जो पार्ट 3 करके जाएगा, यानी कि PYQ क्वेश्चन है, अब आएगा लघु उत्तरीय क्वेश्चन 25 क्वेश्चन को करने के बाद। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।